What's up everyone, welcome back to the series of data interpretation। तो ये एक्चुअली बेसिकली पहले लेक्चर है। जो इसके पहले हुआ था वो ज़ीरो था, इसके लिए मैंने नाम में ज़ीरो डाल दिया है। सो कल हमने ये क्वेश्चन देखा था, तो इसमें हमने कुछ कैलकुलेट किया था। इसका ये कैलकुलेट किया था, ये जो है इसका कैलकुलेट किया था, ठीक है। वो सिर्फ एग्ज़ाम के लिए मैंने एग्जाम्पल एक्सप्लेन करने के लिए, जो मैं रूल्स आपको बता रहा था वो एक्सप्लेन करने के लिए मैंने किया था। अब हम फिर से फ्रेश स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का। तो देखो पहले क्या दिया है। इन द फॉलोइंग चार्ट द फर्स्ट पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल स्टूडेंट्स स्टडिंग इन डिफरेंट स्कूल्स एंड द सेकंड पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टोटल गर्ल्स स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दो स्कूल्स। मतलब ये जो है ये टोटल स्टूडेंट्स है, टोटल। ये जो है वो गर्ल्स, तो ये गर्ल वाला है, ये टोटल वाला है, तो बॉयज़ वाला नहीं दिया है। तो इन दोनों का इस्तेमाल करके बॉयज़ वाला डेटा शायद पूछेंगे, कुछ कॉम्प्लिकेट करके पूछेंगे, ठीक है। और क्या दिया है, तो सेक्शन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ऑल द स्कूल्स टुगेदर इज़ 30,000। तो इसका ये पाई चार्ट का पूरा वैल्यू दिया है 30,000, 2 3 4 30,000, हाँ ठीक है, सही है। यहाँ का नहीं दिया है। ये हमें लगेगा कि भाई टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये एक नंबर हमें लगेगा बाकी कैलकुलेशन करने के लिए, क्योंकि हर बार हम इस नंबर का इस परसेंटेज से इस परसेंटेज का ओवरऑल मतलब बहुत ही घुमा फिरा के आंसर निकालना पड़ेगा हर बार अपने को। उससे अच्छा पहले ही इसका पूरा निकाल लेते कि टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने निकाला था, इसलिए मैं अभी नहीं निकाल रहा। पिछले लेक्चर में आया था अपना आंसर कि 120, मतलब 12,000 कुछ। तो 30,000 में से 12,000 गर्ल्स है और बचे 18,000 बॉयज़ है, ठीक है। ये 18,000 का बॉयज़ है, ठीक है। गर्ल्स 12,000, तो 12,000 का परसेंटेज दिया, 18,000 का नहीं दिया। वो भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम बर्बाद करने से अच्छा हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्योंकि वो निकालते बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा अपने को, और फिर क्वेश्चन का टाइम खत्म हो जाएगा। फिर अलग से इनको भी फिर अलग से सॉल्व करना पड़ेगा, कि ज़रूरी नहीं कि जो इसका निकालने के बाद सीधा सीधा अपने को आंसर मिल जाएगा, क्योंकि कुछ कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन तो वैसे भी करना ही है। तो इसका अलग से निकलने से अच्छा इसमें कुछ शॉर्टकट लगा के हम सॉल्व करें। जो मैंने रूल्स बताए थे वो हम फॉलो करेंगे। तो एक बार, ठीक है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल डी। देखा, सबसे पहला क्वेश्चन बॉयज़ और गर्ल्स का डिफरेंस डी में। तो यहाँ पर तो है नहीं, लेकिन यहाँ से हम निकाल सकते डिफरेंस। तो देखो डी में अभी कुछ लोग होंगे जो बोलेंगे कि डायरेक्ट डी इधर 18%, इधर 40%, 14% है, डायरेक्ट करो। नहीं, ऐसा मतलब डायरेक्ट 18 में से 14 माइनस करना, वैसा नहीं करना है। चलो हम लोग यहाँ पर मतलब स्पेस लेके करते हैं पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो अब अपने को निकालना है डिफरेंस बिटवीन टोटल। इधर लिख लेता हूँ मैं, मतलब फिर से भूल ना जाए हम लोग, ठीक है। इधर तो 30 मालूम है, 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल डी। तो टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ तो अपने को नहीं मिला, टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल डी तो निकाल सकते हैं। चलो फॉर्मूला, जो पहला रूल मेरा है कि फॉर्मूलेट फॉर एक्स, वो करते हैं। तो पहले तो देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ डिफरेंस पूछा है, तो चलो पहले डायरेक्ट लिखते हैं कि जो डी का बॉयज़ है, और डी मैंने ऐसा लिखा है क्या, जस्ट अ मिनट। तो ये जो डी है, डी के अंदर जो बॉयज़ है माइनस डी के अंदर के गर्ल्स इक्वल टू क्या, ये अपना क्वेश्चन है। ये हो गया फॉर्मूलेट आंसर। अपने को ये क्वेश्चन मार्क है, वही अपना एक्स है, ये हमें निकालना है कि ये है क्या। तो देखो डी जी तो हमें मिल जाएगा, लेकिन डी बी कैसे निकालेंगे, पहले डी बी पे फोकस करते हैं। तो डी बी के लिए अपने को करना क्या है कि पहले तो टोटल परसेंटेज कितना होगा डी का, 18% है। 30,000 का 18% मतलब 30,000 इंटू 18/100, तो 30,000 इंटू 18/100। तो देखो अभी ये मैं पहली बार और आखिरी बार ये पूरा लिख रहा हूँ 13,000 और ये 100। अगली बार से जब भी आपको किसी भी परसेंटेज निकालना है किसी बड़े नंबर का, तो करना ये है कि यहाँ पर डायरेक्ट 2 डिजिट कैंसिल करने हैं। मतलब लिखना कैसा है, अब यहाँ पर 2 ज़ीरो है इसलिए डायरेक्टली मैं कट कर सकता हूँ, लेकिन अगर ज़ीरो नहीं होता, देखो अभी ये 0 है, तो मैं लिखते टाइम क्या किया,
ये दोनों ज़ीरो काट ही दिया और डायरेक्ट लिखा मैंने 300 इंटू 18। तो ये डायरेक्ट अपने को डी का नंबर मिलेगा। तो ये इतना बड़ा लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट 300, क्योंकि 2 ज़ीरो ये 100 का ऑलरेडी इधर कट किया। इन केस अगर यहाँ पर 30,000 की जगह 30,010 रहता तो मैं क्या करता, 300.1 लिखता इधर। ठीक है, मतलब ये 100 हटा रहे क्योंकि ये दिखने में और स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और अपने कैलकुलेशन में भी फिर ज़्यादा स्पेस लगता है। कम स्पेस रखोगे, नीट एंड क्लीन कैलकुलेशन रखोगे तो जल्दी होगा। ठीक है, तो चलो ये 1 निकालते हैं। तो हम ये कर रहे थे, तो ये है डी का टोटल। बॉयज़ कैसे निकालेंगे, तो ये डी का टोटल माइनस डी का गर्ल्स का टोटल। तो ये 300 इंटू 18 माइनस गर्ल्स का कितना आएगा। इसका भी सेम, अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ, 100 नहीं लिख रहा हूँ इधर, डायरेक्ट 120 इंटू जो गर्ल्स का परसेंटेज है 14। ठीक है, 120 का 14% मतलब 12,000 का 14% मतलब 120 टू 40 डायरेक्ट लिखा मैंने। तो अब इसका आंसर अपने को डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये जो इसका आंसर है वो है डी का वॉइस। ठीक है, तो अपने पास डी बी का वैल्यू है। डी जी का वैल्यू क्या होगा, डी जी का वैल्यू होगा, सिंपल है, डी जी का तो मतलब ऑलरेडी है, मतलब 120 इंटू डी जी 14 है, जो कि है, ये ऑलरेडी डी जी है, ये डी जी है, ये डी बी है, डी बी ये है, मैं बोल रहा हूँ। तो डी जी डी बी मिल गया, एक्स निकालना है, फॉर्मूला आ गया, चलो सॉल्व करते हैं। तो अब हम डायरेक्ट लिख देते हैं इधर 300 इंटू 18 माइनस 120 इंटू 14। तो इसको ब्रैकेट माइनस डी जी, ये है डी बी, ये आएगा डी जी 120 इंटू 14 इक्वल टू एक्स। अभी मुझे ये फॉर्मूला ये यहाँ तक आने में इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अगर आपको एक्सप्लेन नहीं करना रहता मैं फटक से इधर तक पहुँच जाता। ठीक है, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, डायरेक्ट अभी एक्स का वैल्यू इसको फटाफट कैलकुलेट करना है। अभी इधर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते नहीं बैठने का भाई लोग, ब्रैकेट निकालने के बाद ये माइनस का माइनस रहेगा, तो चलो ब्रैकेट को निकाल ही देते। ठीक है, तो अब भाई लोग इसमें गौर करो, जो मेरा सेकंड रूल था, मतलब कॉमन बाहर, सेकंड था थर्ड था मालूम नहीं, लेकिन कॉमन बाहर निकालने का जो रूल था वो इधर स्ट्रांगली नेसेसरी है, मतलब स्ट्रांगली ज़रूरी है। हाँ, इंग्लिश की वाट लग रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 300 है, 120 120, इनमें कॉमन क्या है 3, 3 से इसको भी, इसको अगर 3 से हम लोग निकालेंगे 3 को बाहर, तो इसको 3 से डिवाइड करने के बाद ये होगा 100, मतलब डायरेक्ट 1800 लिख देता हूँ मैं। देखो डायरेक्ट लिखोगे तो है ना परफेक्ट। इसमें 12 का क्या होगा, 3 4 12, तो ये होगा 40, तो 40 इंटू 4, अरे 14। और अब ये और ये टर्म सेम है, तो हम इसको मल्टीप्लाई बाय 2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो हो गया कैलकुलेशन कम, 40 इंटू 14 इंटू 2, और ये 1800। कितना इजी हो गया। इसमें से भी कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है, छोटा कैलकुलेशन है, फटक से हो जाएगा। कितना होएगा, 4 दूना 8, 80, 80 का 1 0 इधर लिखो, 8 से 14 को मल्टीप्लाई करो, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8, 9 10 11, 1120, 1800 माइनस 1120, बाहर 3 है अपना, खड़ा है वो अंदर मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इसका माइनस का कितना आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 0 से 0, 10 में से 2 गए 8, 8 का 7, 7 से 1 गया 6, 1 का 1 गया 0, तो 680 इंटू 3 करना है, जिसका आंसर होगा 0, 8 3 जा 24, 2 3 6 जा कितना था 18, 18 प्लस 2 20, 2040। तो ये है अपना आंसर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी, मतलब 2। देख रहे हैं आप, ये है सही आंसर। देखो कितना स्पेस लगा, ये तो मेरा खराब हैंड राइटिंग, वो भी माउस से लिख रहा हूँ मैं, फिर भी कितना स्पेस लगा, और आपने को कैलकुलेशन कितना करना पड़ा। मतलब कोई डिफिकल्ट नंबर आया कि भाई जिसका कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, ये 8 से 14 को मल्टीप्लाई, ये वाला ज़रा कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट था, बाकी माइनस करने में क्या डिफिकल्टी है, 3 से इसको मल्टीप्लाई करने में क्या डिफिकल्टी है। मतलब
जो चीज़ आप अगर डायरेक्टली इसका कैलकुलेशन करते, फिर मतलब डीबी का पूरा कैलकुलेशन अलग से करते, डीजी का पूरा कैलकुलेशन अलग से करते, और फिर दोनों का माइनस इधर करके ये अलग से करते, तो तीन तीन अलग अलग फॉर्मूले आपको सॉल्व करने पड़ते। वही डायरेक्ट इसका जो कैलकुलेशन वो इसमें पुट करके कॉमन निकाल के कैलकुलेशन कम करके अगर कैलकुलेशन करोगे तो टाइम बचेगा, जगह भी बचेगी, और आपका मतलब दिमाग में जो स्ट्रेस आता है कैलकुलेशन का वो भी कम हो जाएगा। तो ये तो इजी क्वेश्चन था, फिर भी समझ जाओ एक चीज़, कुछ रूल आप फॉलो करके अपना टाइम बचा सकते हो और क्वेश्चन को इजी कर सकते हो। बस डायरेक्ट फॉर्मूलेट फॉर एक्स किया और कॉमन निकाला इधर, ये दो रूल यूज़ किए। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट। अरे ये क्या हो रहा है, सॉरी गाइज, कुछ स्क्रीन के साथ लफड़ा हो गया शायद। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब है ये है सेकंड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है, आप टेंशन मत लो, मैं कुछ चेंज नहीं किया क्वेश्चन में। तो देखो क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल सी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज स्टडिंग इन स्कूल ई। सेम, तो अब नंबर ऑफ बॉयज़ इन स्कूल ई, तो ई का जो बॉयज़ है इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़, तो ये बॉयज़ का कितना परसेंटेज है ये सी। तो जो परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला है वो होता है अपना सी जी, गर्ल्स स्टडिंग सी इज़ व्हाट परसेंटेज इंटू 100। तो ये अपना है बेसिक फार्मूला, इक्वल टू एक्स। तो अपने फार्मूला तैयार किया, अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है। सी जी मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स स्टडिंग इन स्कूल सी, और ई बी मतलब नंबर ऑफ बॉयज़ स्टडिंग इन स्कूल ई। तो अब आपको ये फॉर्मूला समझ गया ना, किसी को इसमें तो डाउट नहीं है कि भाई ये सी जी बाई ई बी कैसे किया। अपने को मतलब सी जी का जो वैल्यू है वो कितना परसेंटेज है ई बी के कंपैरिजन, मतलब ई बी का कितना परसेंट है सी जी, वो पूछा है। तो इसलिए हम लोग ऊपर सी जी लिख कर मल्टीप्लाई 100 करें तो सी जी कितना परसेंट निकल जाएगा। ये नहीं समझ आए बेसिक मैथ्स, ये नहीं समझ आए तो फिर बहुत डीप में जाना पड़ेगा अपने को। चलो बेसिक में जाना पड़ेगा, चलो ठीक है, इतना समझ गया। तो अभी अपने को सी जी और ई बी चाहिए। सी जी क्या है, सॉरी सी जी क्या है अपना, जो ऑलरेडी दिया है स्टडिंग गर्ल्स सी कितना है, सी 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 ए बी सी, ओके 18% है। तो सी जी इक्वल टू 18 इंटू, देखो अपने को मालूम है इधर का वैल्यू 12,000 है, लेकिन अपन लोग 18% का जो नीचे वाला 100 है और ये 2 जीरो डायरेक्ट कट करके इधर ऐसा लिख देंगे, खत्म, इजी। सी जी का वैल्यू मिल गया। अब ई बी का निकालना है। ई बी का कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पहले टोटल माइनस गर्ल्स। तो ई का जो टोटल है वो है 16 इंटू 300, तो ई का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, और ई का गर्ल्स जो है 20 इंटू कितना इधर 12 120। तो ये मिल गया अपने को ई बी। आ गया दोनों वैल्यूज, करो पुट, काटो फटाफट। तो अब हम करेंगे 18 इंटू 120, ये 120 है भाई, ये 2 जीरो काट करना था, हमने एक ही किया क्या, सॉरी गाइज। ओके, तो अब 120 डिवाइडेड बाय दिस नंबर जो कि है 16 इंटू 330 माइनस, मेरी हैंड राइटिंग समझ जाओ आप बस, 20 इंटू 120, ये 330 नहीं है, ये 300 है, 30,000 है ना, वही मैं सोचा 330। ये लिखावट में गड़बड़ हो गया तो ऐसा होता है ना दोस्त लोग, ध्यान रखो, अच्छी हैंड राइटिंग होनी चाहिए। मेरे को फॉलो मत करो हैंड राइटिंग के मामले में, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है हमें। तो अब क्या करें इसके साथ, देखो कॉमन निकालते सबसे पहले। ये ऊपर तो कॉमन क्या निकालें, वो मल्टीप्लिकेशन उसमें नहीं निकलता कॉमन। नीचे क्या निकलेगा, 3 तो निकलेगा पिछली बार की तरह, तो ये हो जाएगा, टेढ़ा हो गया जस्ट ए मोमेंट, हाँ अभी सीधा हो गया। तो 3 निकले गया, तो ये डायरेक्ट मैं इसको 2 जीरो जोड़ देता हूँ क्योंकि ये 100 होता है, माइनस ये 120 को डायरेक्ट 40 लिखता हूँ। तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये 40 हो जाएगा, 3 निकलेगा तो इधर 3 लिख देता हूँ बाहर, तो आपको समझ जाएगा। ये दोनों में से 3 निकला है बाहर, तो 4 इंटू 2 80, 2 जीरो है तो हाँ 2 जीरो, 1600 माइनस 800, ऊपर क्या है 18 इंटू 120। अरे हाँ ऊपर का 100 हमने लिखा, ये जो 100 है ये हमने लिखा नहीं था, तो उसको भूलना मत, ये है वहाँ पर 100। अभी 3 है, ये देखो
3 6 18, 6 आ गया, 6 इंटू 12, ठीक है वो कर देंगे 6 इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप में 6 इंटू 12 72। आपको पहाड़े पार्ट नहीं है तो आपकी गलती है। 1600 में से 800 गया, कितना बचता है 800 इंटू 100। अब निकलना है परसेंटेज। एक बार आंसर देख लेते हैं 70 60 75। ओके, तो अभी अपने को निकालना है आंसर। तो 0 0 गया, इधर का 0 1 कट हो गया, फिर से 720 हो गया। ये डायरेक्ट कट करना चाहिए था। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ये 720 है, फिर से लिखता हूँ फॉर कंफर्मेशन। 720 है और नीचे 8 बचा है अभी, 100 के दोनों 0 काट दिया हमने। तो अब एक एक करें, 8 1 8, 8 9 72, 8 9 72, 8 का पहाड़ा मुझे पार्ट है, तो ये है 90। तो ये है अपना आंसर 90%। देखो ऑप्शन नंबर 5, सो दिस इज़ आवर आंसर। कितना इजी था। अगर ये चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन करते करते की है, ये जो लिखा है यहाँ पर, फिर ये कैलकुलेशन किया है, मतलब बच्चों वाला कैलकुलेशन है। आप इमेजिन करो सीईटी में इतना बच्चों वाला कैलकुलेशन। यही चीज़ अगर आप ईबी पूरा कैलकुलेट करते, 118 इंटू 12 पूरा लिखते, जो भी नंबर आता इधर बड़ा वाला नंबर, बहुत बड़ा वाला नंबर आता, फिर 16 इंटू 3 करके बड़ा वाला नंबर, 12 इंटू 2 करके बड़ा वाला नंबर, फिर इन दोनों को माइनस करके एक बड़ा वाला नंबर निकाला, फिर इन दोनों को इधर एक दूसरे के नीचे रख के फिर वो बड़े बड़े 2 नंबर का ये करते। इससे ऐसे ये छोटे छोटे नंबर के साथ फटाफट कर दो ना। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। इसके लिए ये फॉर्मुलेट करना और ये कॉमन निकालना बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत टाइम बचाएगा आपका। अभी आगे वाला सम थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करते हैं। या ओके फाइन। सो what is the average of numbers of boys studying in school A and B and C, sorry A B and C, वो मुझे बैंड लग रहा था, ठीक है। तो एवरेज ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ स्टडिंग, तो पहले तो अपने को ए का नंबर ऑफ बॉयज़ निकालना पड़ेगा। तो ए का बॉयज़ प्लस बी का बॉयज़ प्लस सी का बॉयज़ डिवाइडेड बाय 3, ये है अपना फॉर्मूला और ये है अपना आंसर। तो अपने को एक्स निकालना है, एवरेज नंबर ऑफ बॉयज़ स्टडिंग इन स्कूल ए बी। ठीक है, अभी ए बी सी का फॉर्मूला नीचे देखो। ए का बॉयज़ का फॉर्मूला क्या आएगा, देखते हैं। ए का बॉयज़ मतलब ए का टोटल माइनस ए का गर्ल्स। ए का टोटल क्या होगा 10, इधर देखो 10 है। 10 इंटू, अभी मैं 30,000 का डायरेक्ट 300 लिखता जाऊँगा क्योंकि हर बार 100 से डिवाइड करना ज़रूरी नहीं है। मतलब अपने को मालूम है अभी वो 2 0 कट होता है उसका, और इधर भी 120 लिख के रखता हुआ ताकि आप भूल ना जाओ। हाँ, तो बॉयज़ के लिए टोटल ए का जो है माइनस ए का गर्ल्स, तो -15 इंटू 120 निकला ए बी। अभी बी बी मैं फटाफट कर रहा हूँ, ध्यान दो ज़रा। बी बी किधर है, बी का टोटल 9 इंटू 300 माइनस गर्ल्स बी का 12 इंटू 120, इधर 12 का स्क्वायर 140। चलो अभी कैलकुलेट नहीं करना है भाई, खुजली आती है सबको कैलकुलेट करने की, नहीं करना है। अभी कैलकुलेट करोगे तो बड़े बड़े नंबर आ जाएंगे, फिर उनका कैलकुलेशन करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। इजी में काम निपटाना है अपने को। सी बी की तरह, सी ऑफ बॉयज़, सी का टोटल 23 इंटू 300 माइनस सी का 23 इधर 18, 18 इंटू 120। अब इन तीनों का एडिशन करना है, ठीक है। इन तीनों का एडिशन है, अभी एडिशन है तो इसके लिए अंदर की साइन चेंज नहीं होगा। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था लेकिन ठीक है वो अलग चीज़ है। डायरेक्ट मतलब मैं इधर ही प्लस प्लस करके करना चाहता था, लेकिन ये अगर इसकी जगह माइनस होता, इधर माइनस होता तो अंदर के साइन चेंज होते, इधर अगर माइनस होता अंदर का साइन चेंज होता। तो चलो डायरेक्ट ही करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको कन्फ्यूज़ होगा ऐसा मुझे लग रहा है। डायरेक्ट भी करता हूँ वैसा भी करता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट करते हैं, पहले इसमें से 300 का 300 वैसा कॉमन बचा, सिर्फ इन दोनों का एडिशन सब्सट्रैक्शन होगा कि 300 कॉमन निकालेंगे। तो ये 300 कॉमन, ये मेरा मेथड है बता रहा हूँ। फिर 10 + 9 + 23 कितना होता है 19 + 23 9 3 12 1 2 4 42% इंटू 300 माइनस इतना होता है 18 + 12 30 + 15 45 इंटू 120, ठीक है। ये आ गया अपना इन तीनों का एडिशन, डायरेक्ट एडिशन निकाला मैंने। फिर अपना फॉर्मूला क्या है,
फॉर्मूला है इसको डिवाइड बाय 3 करना इक्वल टू x, ये अपना फॉर्मूला है। अब अगर आपको ये नहीं समझाए तो अब हम लोग फिर से करते हैं अलग से, इधर लिख के जो तीनों का है। तो 10 इंटू, अब फास्ट फॉरवर्ड कर दो एक 60 सेकंड में, ठीक है, इंटू 300। यार मैं भी इधर भी फिर से वही करना पड़ेगा, आप समझ जाओ, ये फिर से सब करना पड़ेगा, ठीक है। प्लस ब्रैकेट में सेकंड वैल्यू 9 इंटू 300 माइनस 12 इंटू 120 प्लस तीसरा है 23 इंटू 300 माइनस 18 इंटू 120। तो इधर प्लस प्लस साइन होने की वजह से अंदर के साइन चेंज होंगे, सारे ब्रैकेट हम लोग हटा सकते हैं। हटाने के बाद ये जो है 1 2 ये 3 आइटम है, ये और ये नीचे वाला, ये 3 आइटम का 300 कॉमन है, 300 कॉमन निकालेंगे हम लोग। तो 300 कॉमन निकालने के बाद अंदर बचेगा 10 प्लस 9 प्लस क्या है ये 23। मेरी हैंड राइटिंग मुझे समझती है, ठीक है। अब ये हो गया, फिर ये जो है गिव मी अ मिनट, ओके। तो ये 1 2 और 3 ये तीनों नंबर भी सेम, इसमें से 120 निकलता है कॉमन, तो हम लोग 120 कॉमन निकालेंगे और माइनस निकालते बाहर, क्योंकि ये देखो तीनों का माइनस साइन है, तो एक ही माइनस साइन बाहर निकालेंगे हम लोग, तो अंदर सब प्लस हो जाएंगे। ये बेसिक मैथ्स है 10वीं 12वीं का, क्या है यार, 15 प्लस 12 प्लस 18, ठीक है। दरवाजा लाऊंगी, समझ गए। इन तीनों को 300 कॉमन निकाल के ऐड किया, इसका 120, ये इसका 120 ऐड किया, ठीक है। तो अब इन तीनों का एडिशन जो आता है वो आता है ये जो इधर लिखा था 42 और 45, इन तीनों का एडिशन रहता है 42 300 इंटू 42 माइनस 120 इंटू 45। तो ये जो आया यहाँ से आपने कॉमन नहीं की, वो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट किया, डायरेक्ट 300 का इधर ये 3 में से कॉमन लिखा, तीनों का एडिशन करके इधर लिखा, इनका कॉमन ये, ठीक है, समझ गए ना आप। इसका फिर ये जो पूरा ओरिजिनल फार्मूला था ये वाला फार्मूला वो इधर हमने डायरेक्ट लिख दिया, ये वाला इधर आ गया अपना, ठीक है। तो अब अपने को x निकालना है। देखो अब इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, 3 तो निकलता ही है, इधर तो ईजी हो जाता है अपना डायरेक्ट 2 0 चिपकाने का इधर। तो 3 कॉमन निकालेंगे तो अंदर बचेगा 42, ये 2 0 42 के आगे जोड़ देंगे माइनस 45 का इंटू 45 इंटू 40। डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं क्या, चलो कर देते ना, अपना स्पेस बचेगा ना, 40 लिख दिया, डायरेक्ट 40 का 0 लिख दिया, 4 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई, 5 4 जा 20 बचा 2, 4 4 जा 16 18 1800 आ गया ना डायरेक्ट कैलकुलेशन। जगह बच गया, टाइम बच गया, नीचे 3 है, ये 3 3 काट दो, बचा x, इन दोनों को माइनस कर दो, x मिल गया अपने को। मैं करूँ, करके दिखाऊँ, सब काम मैं ही करूँ, ठीक है। 1 2 12 में से हट गया 4, 3 में से 1 गया 2, 2400 इज द आंसर। ये देखो आंसर, 1 मिनट मेरे को देखना तो राइट है क्या, हाँ 4 बराबर राइट है, 2400 इज द आंसर। आप समझ रहे हो, अगर यही सम आप खुद से सॉल्व करोगे तो मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ सब ऐसा ही करेंगे, लेकिन एक लेमैन हम लोग बोले तो वो क्या करेंगे, पूरा इसका कैलकुलेट करके ए भी निकालेंगे, फिर बी निकालेंगे, फिर सी भी निकालेंगे, फिर तीनों का एडिशन करके फिर उसको 3 से डिवाइड करके इतना कॉम्प्लिकेट करेंगे। अपन लोग क्या किया, डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया, इसको सिर्फ सॉल्व इसलिए किया क्योंकि वो कॉमन निकल रहा था, सामने दिख रहा था कॉमन निकल के छोटा हो रहा है, इसलिए इसको छोटा किया, सॉल्व किया। सॉल्व अपने ये देखो, ये स्टेज के ऊपर कुछ भी नहीं सॉल्व किया हमने। सॉल्व मतलब कैलकुलेशन, सॉरी सॉल्व नहीं, हम लोग कैलकुलेशन, नो एक्चुअली ये प्लस वाला है तो नो कैलकुलेशन नहीं बोल सकते, लेकिन ठीक है मिनिमम कैलकुलेशन, चलो मिनिमम लिखते हैं। 10 to 0 लिमिट, 10 to 0 वो लिमिट है, हाँ, L
आई एम लिमिट टेन टू 0 कैलकुलेशन। तो हमने इसके ऊपर जो कैलकुलेशन किया वो कुछ था ही नहीं, अपना एक्चुअल कैलकुलेशन वो यहाँ पर शुरू हुआ। एक्चुअली यहाँ से नीचे हम लोग यहाँ से शुरू किया, तो ये मेन कैलकुलेशन इधर ही है। तो इतना ही हमारा कैलकुलेशन हुआ है, जो कि बहुत चिंतित था। बाकी ऊपर कुछ कैलकुलेशन था नहीं, ऊपर सिर्फ लॉजिकली हमने फॉर्मूलाज बनाए, इधर का उधर पुट किया और यहाँ पर कैलकुलेशन करके आंसर निकाला। तो एग्ज़ाम में ये चीज़ आप करते जाओगे, आपका टाइम बहुत बचेगा। कितनी बार बोलूँ मैं, बस समझ जाओ किस तरह से किया है, देखो और प्रैक्टिस करते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़्यादा जमोड़ नहीं किया, ठीक है। हाँ, द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ 21%, ठीक है, इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। तो फॉर्मूला क्या आएगा, नंबर ऑफ मोर मतलब इनका डिफरेंस पूछा है इन्होंने। तो एफ और ए के एक मिनट, गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए, ठीक है। तो अपने को एफ मोर देन, तो एफ का ज़्यादा ही है, दिख रहा है 21 और 15, ठीक है। तो एफ जी माइनस ए जी करके जो अपने पास जो भी आंकड़ा आएगा वो व्हाट परसेंटेज मोर देन, मतलब ए का ही कितना परसेंटेज, तो ए जी का कितना परसेंट है, तो ये हमें निकालना है। आई होप आपको समझ गया हो कि हमें क्या करना है, जो नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए है उसके कितने परसेंटेज ज़्यादा लड़कियां एफ में है, तो एफ और ए का जो डिफरेंस है वो इधर लिख किया, तो वो कितना परसेंटेज का है एज कम्पेयर टू ए, मतलब ए का कितना परसेंटेज है, ये डिफरेंस वो हमें पूछा है क्वेश्चन में। तो वो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, फिर एफ जी ए जी भाई अपने को मालूम है, यहाँ पर तो डायरेक्ट वो मालूम है, इधर का नंबर 2 3, ठीक है, 12,000 डायरेक्ट निकालेंगे, बॉयज़ का कुछ सवाल ही नहीं है, तो फटाफट हो जाएगा ये। चलो एफ जी निकालते हैं। एफ जी क्या है, एफ जी इज इक्वल टू 21, बस क्या 21 इंटू 120 माइनस ए जी, इधर लिख दूँ क्या, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ ना। हाँ, अपना टाइम क्यों बर्बाद करने का, डायरेक्ट ये फॉर्मूला में एफ जी ए जी डाल दे, क्योंकि बड़ा फॉर्मूला नहीं आएगा, छोटी ऐसे ही होगा सब। ए जी क्या है, ए जी 15 है, तो 15 इंटू 120 और नीचे आएगा ए जी, फिर से वही 15 इंटू 120, फिर आएगा 100, आएगा x। अब देखो यहाँ पर 120 तो कॉमन निकाल के काट दूँ, वही करना है अपने को। यहाँ पर डायरेक्ट भी काट सकता हूँ, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक सिंपल भाषा में 120 यहाँ से कॉमन बाहर निकाला, यहाँ पर 21 माइनस 15 है और यहाँ पर सिर्फ 15 है, ये 21 है, हाँ देखो, हाँ, और इंटू 120, तो ये दोनों कट हो गए, ठीक है। बस सिंपल करके समझाया। 21 माइनस 15 कितना होता है, 1 प्लस 6 इंटू 100, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर नीचे क्या आएगा, इसमें से 6/15 इंटू 100, तो क्या होएगा, 600 करते इसको तो थोड़ा इजी हो गया, 600/15। अब अपने को 15 का पहाड़ा अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं क्या बोलूँ अभी, 15 4 जा 60, ये 15 का पहाड़ा है। अगर पहाड़ में क्या बोलता हूँ, एटलीस्ट 15 तक आप पहाड़े बाय हार्ट करो, रट्टा मारो, ये चीज़ बहुत काम आने वाली है। देखो मेरे को 15 का पहाड़ा मालूम था, 15 4 जा 60, क्योंकि 15 2 जा 30 होता है, 30 का डबल 60 होता है, 15 4 जा 60 मेरे को मालूम था, इसलिए मैं सॉल्व कर पाया। तो अपना आंसर 40 है, ठीक है, 15 4 जा 60 और ये 0 इधर, तो 40 इज आवर आंसर, x इक्वल टू 40, x इक्वल टू 40, ठीक है क्या आंसर में, देखो 40%, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आंसर वही है क्या, 40% 3, ओके। देखो अपना आंसर सही है, कैलकुलेशन भी सही है। आप बस देखो इस कैलकुलेशन को और बताओ मुझे कि क्या सच में ये कैलकुलेशन डिफ़िकल्ट है, ये फॉर्मूला बनाना डिफ़िकल्ट है। और लोग बोलते हैं कौन डिफ़िकल्ट होता है, अरे काय का डिफ़िकल्ट, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं होता। ये तो फिर भी चलो ठीक है, मतलब ये कुछ ज़्यादा ईजी है, थोड़ा डिफ़िकल्ट वाला समय आएगा ना, वो टाइम पे ये चीज़ बहुत काम आएगी अपने। अभी ये तो हम लोग, मैं पढ़ा रहा हूँ इसके लिए इतना डिटेल में दिख रहा है, अगर मैं आपको पढ़ा नहीं रहा होता ना, इतना भी जगह नहीं लगता। मैं इतना सा इसमें लिख के, हाथ में लिख के, ऐसा हाथ की लिखावट दर छुट्टी होती है ना, तो लिख देता मैं। चलो छोड़ो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाता है। भाई इधर ही आधा घंटा हो गया।
आधा घंटा ज़्यादा होता है, चलो ठीक है। इन द फॉलोइंग total number of boys in school F is approximately what percent of total more than total number of boys in school what is it? ओके ओके ओके, हाँ अभी ये क्वेश्चन में एक थोड़ा सा प्रॉब्लम था, प्रिंटिंग मिस्टेक था, पता चला था मेरे को। ये ज़रा बड़ा ही, इसका फॉन्ट कैसे कम करने का, ऐसा है ठीक है। तो ये डी था, मैंने देखा था उसमें तो डी था, इधर प्रिंट नहीं हुआ है। टोटल नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज। अभी जो पिछला क्वेश्चन था सेम ही है, देखो क्या था, नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, नहीं दिख रहा है क्या, बोलो ना वैसा। नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल एफ इज व्हाट परसेंट मोर देन नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल ए। अब इसमें है नंबर ऑफ बॉयज इन स्कूल एफ इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट मोर देन टोटल नंबर ऑफ बॉयज डी। एफ और डी का है, अब वही सीन है, सीन सेम सीन है, जो यहाँ पर था वही पीछे था वही सीन है, लिख दो फटाफट। तो एफ का बी माइनस डी का बी, ठीक है, दोनों का डिफरेंस चाहिए ना, कितना मोर है वो पूछे ना, देन टोटल नंबर ऑफ डी। तो ये डी का ही परसेंटेज पूछा है उन्हें कि टोटल नंबर ऑफ बॉयज आफ्टर व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्कूल डी। तो डी का ही परसेंटेज निकालना पड़ेगा ब्रो, 100 करते हैं हम लोग, ठीक है, सेम है, बस यहाँ पर फ़र्क इतना कि एफ बी का फॉर्मूला थोड़ा सा बड़ा हो गया। क्या होगा अभी बताता हूँ, ये देखो एफ बी बता, एफ 24 ए इधर 120 लिख देता हूँ तुमको, ए 20 यहाँ पर 30,000 है, 1 2 3 4, ठीक है, 24 इंटू 20 पहले काट दिए 100 के 300 माइनस बी है, अपने बॉय चाहिए, तो एफ का जो गर्ल्स है 21 इंटू 120 वो माइनस करने का, ठीक है। ये 120 है, ये 120 फिर से लिखो क्या, ठीक है, 21 इंटू 120, बस खुश। एफ भी निकाला, डी भी निकालते हैं, इसमें भी हम लोग इधर ही कॉमन निकाल के कट सकते हैं, लेकिन उधर लिख के कट करेंगे, चलो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डी का 18 इंटू 300 माइनस 14 इंटू 120, इन दोनों का माइनस करके डायरेक्ट फॉर्मूला में लिखते हैं अपन लोग, आओ सिखाओ, चलो फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखेंगे 24 इंटू 300। अगर मैं रहता ना इधर ही 3 बाहर निकाल के इनका कैलकुलेशन करके लिखता डायरेक्ट 2400 और इधर 14 इंटू 28 करता, लेकिन ठीक है हम लोग ऐसा नहीं कर रहे, हम लोग अच्छे से करेंगे। 21 इंटू 120, ये भी हो गया, फिर माइनस डी बी माइनस, अभी देखो इधर माइनस साइन आ गया तो अंदर का साइन प्लस होएगा इधर, ये थोड़ा ध्यान दो, माइनस प्लस में गड़बड़ मत करो। इंटू 100, तो मैं अंदर ब्रैकेट के अंदर इसलिए मैं माइनस लिख रहा हूँ अंदर, लेकिन वो बाहर आएगा तो प्लस होएगा, मैं बता रहा हूँ भूलना मत, नीचे फिर वही चीज़ है सेम, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि सेम चीज़ है, ठीक है, कैलकुलेट करते टाइम लिखूँगा। ये 100 नहीं है, ये 300 है, हाँ लिख देता हूँ, चलो ज़्यादा रो मत, -14 इंटू 120, ठीक है, मैं हाथ से भी इतना ही ख़राब लिखता हूँ। सो कैलकुलेट करने में ऑब्वियस सी बात है, 3 बाहर निकालो, इधर से भी 3 बाहर निकालो, ये 300 का 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, ये भी 40 हो जाएगा। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर, इधर भी 3 में बाहर निकालो, फिर इधर हो जाएगा 100, इधर हो जाएगा 40। अब आते हैं डायरेक्ट आंसर की तरफ, तो ऊपर देखो ये और ये इधर से भी, दोनों में से ये 3 इधर से भी बाहर निकाल सकते हैं, तो हम लोग पूरा 3 बाहर निकाल दिया, इसका पूरा 3 ही बाहर निकाल दिया, तो बचा क्या अंदर 2400 जो 20 था इधर लगा है, 14 इंटू 21 कितना होता है बताओ फटाफट, 84, उसके आगे का 1 0 है, अब इधर माइनस है तो माइनस लिख देंगे, ये वाला प्लस हो रहा है याद रखो, 1800 लिखता हूँ मैं, लिख रहा हूँ 2, और ये अभी प्लस होगा, ये बाहर का माइनस अंदर प्लस हो जाएगा, 14 इंटू 40 बताओ क्या होता है, 656, 14 का पहाड़ा पाठ करो यार, ठीक है, मैंने तो डायरेक्ट किया, 4 4 ज़ा 16 और 4 1 ज़ा 4, ठीक है। तो अब एक कौन सा बड़ा कैलकुलेशन है बताओ मुझे, हाँ बताओ मुझे, 1800 माइनस 14 इंटू
14 सेम 560, वही ऊपर वाला नंबर है, बस ऊपर माइनस नीचे हो रहा है। बताओ मुझे कौन सा डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है, फिर भी आपके लिए मैं कर देता हूँ। ये तो काट दिया, ये प्लस माइनस करना है सब डायरेक्ट। ये दोनों चीज़ें माइनस होगी, ये चीज़ें प्लस होगी, तो ठीक है करते हैं। अपना क्या जाता है, उसका जाता है उसका जाएगा। हाँ अपना क्या जाता है, ज़ीरो। देखो 4 माइनस 4 0, माइनस 0 0 प्लस 6 6। डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, डायरेक्ट कर रहा हूँ, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ। वो एक के नीचे एक लिखने के बाद जैसा करते हैं ना वैसा कर रहा हूँ। अभी ये थर्ड यूनिट प्लेस का ले रहा हूँ, थर्ड यूनिट प्लेस। हाँ अभी ये थर्ड का देखो, 4 माइनस 8 मिल के माइनस 4 होता है, फिर से माइनस 8 होके तो माइनस 12 होगा, फिर प्लस 5 होगा, तो माइनस 12 प्लस 5। अभी गड़बड़ हो गई ना। यहाँ पर मैंने सेकंड वाला तो सही लिखा था। ओके ओके, यहाँ पर मैंने गड़बड़ की थी कि यहाँ पर 4 का ऊपर इधर 2 का 1 लेना चाहिए था, 14 से 8 माइनस करना है। ठीक है, सॉरी माय बैड। 14 में से 8 गया। चलो डायरेक्ट करते ना, 4 और 5 को ऐड करते हैं, 9 हो जाएगा। 9 में से 8 गया, 1 बचा, फिर भी करना ही पड़ेगा। खैर छोड़ो, ये सब नहीं करते, छोड़ो छोड़ो, डायरेक्ट करते हैं, ज़रा डिफ़िकल्ट है। फिर से लिखते हैं इसको, नीचे का करते ऊपर का छोड़ देते हैं वैसे ही। इनको अलग, इनको एक करते इनको एक करते हैं, तो 2400 प्लस 560 कितना होता है, 2960। अब इसमें भी आपने टाइम लगाया तो ख़त्म। ये दोनों का एडिशन कितना होगा, 1800 840। बताओ यार, हो गया ना। चलो 2 16 2640। ठीक है, नीचे का क्या होगा, डायरेक्ट माइनस करो, डायरेक्ट डायरेक्ट एकदम 0। 10 में से 6 गया 4, 7 में से 5 गए, 7 में से 5 गए कितना, 2, बस 240। ओके, ऊपर का कैलकुलेट करके अपना आंसर आना चाहिए कुछ कितना निकलना है अपना, ये कुछ 324। ये इधर हम लोग ने गड़बड़ किया है ज़रा, नीचे वाला कैलकुलेशन। ये 000 तो हो गया है, लेकिन यहाँ पर एक बचा था। हाँ तभी मैं बोला गड़बड़ क्या हो गया। देखो 0 में से 0 गया, 0 10 में से 6 गया 4, 8 का 7 हो गया, 7 में से 5 गया 2, और इधर 1 का 1 रहना चाहिए। हाँ वही मैं सोचा क्या गड़बड़ हो गया मेरे को, अभी मैं समझ रहा था, ये नीचे का देख रहा था। चलो ठीक है, 1240 और ऊपर का। ठीक है, तो इसका माइनस माइनस करके देखो, डायरेक्ट दिखता हूँ मैं। 0 में से 0 गया 0, 6 में से 4 गया 2, 29 में से 26 गया 3, 320 अपॉन 1240। देखो ये तो आ गया, लेकिन अपना एक्चुअल फॉर्मूला ये था ही नहीं, हमने ये लिखा सही है, लेकिन इसके आगे इंटू 100 था। जो हमारा ओरिजिनल फॉर्मूला है ये है, इंटू 100 है, इक्वल टू एक्स। तो मैं इधर का वैल्यू जो है अपना, ये 320 अपॉन 1240 वो इधर लिखता हूँ, ये फॉर्मूला के नीचे इधर इधर, x इक्वल टू 320 अपॉन 1240। तो कितना आएगा, इंटू 100। तो 1 0 इधर काटा, 1 0 इसको दे दिया, 124 32,000। तो अब क्या करेंगे बताइए जनाब, बताइए। यहाँ पर आता है राउंड फिगर वाला रूल, राउंड फिगर, क्योंकि इतना अपने को देखो क्वेश्चन में ही बोला है अप्रोक्सीमेटली, उनको मालूम है राउंड फिगर करना ही पड़ेगा। इतना कब कैलकुलेट करोगे तुम, करना ही नहीं है। सीईटी वालों को पता है करना नहीं है, लेकिन कुछ लोग होते हैं महान जो करते हैं। ये 4 है, उसको हम लोग 0 कर देंगे, 120 कर देंगे। ठीक है ठीक है, 120 है, 32,000 है, तो इसका 0 इसका 1 0 कट गया, तो 12 और 320 और बच गया। 12 12 12 24 12 36 12 24 24, 32 में से 24 गया, कितना बचता है, 12 में से 4 गया 8, 80 80 कितना आएगा, 12 25 12 72 12 72 72 गया, तो फिर से 80 26.66 कुछ तो आता है। तो 26, एक मिनट
26 पॉइंट कुछ तो आता है जिसका क्लोजेस्ट वैल्यू अपने पास है। देखो अभी हमने नीचे वाला कम किया है तो ऑब्वियस सी बात है ये 26 बड़ा है, अपना आंसर जो है वो 26 से छोटा होना चाहिए। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखो कि जो भी चीज़ राउंड कर रहे हो, ये जो है 12 को हमने कम किया है, तो अगर डिनोमिनेटर का वैल्यू छोटा होता है जो आंसर होता है वो बड़ा बन जाता है। तो ये जो 26 जो नंबर आया है अपना आंसर वो बड़ा है एक्चुअल आंसर से, तो अपना एक्चुअल आंसर इस 26 से छोटा होना चाहिए। तो ये आंसर 26 के ज़रा सा नीचे होना चाहिए, जो कि ये बहुत ज़्यादा नीचे है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, ये ऊपर है, सिर्फ ये वाला आंसर है जो 26 के ज़रा से नीचे है। तो ये है अपना आंसर। देखो तो एक बार, हाँ FND ठीक है, सेकंड राइट, समझ गए आपको। यहाँ पर हमने राउंड फिगर वाला रूल इस्तेमाल किया, लेकिन ये राउंड फिगर वाले रूल में हम जब कम करते हैं आंसर में भी हम कम कर रहे हैं। ये एक्चुअली इसका इफेक्ट वैसा है, मतलब डिनोमिनेटर कम करने के बाद आंसर जो एक्चुअल आंसर से बड़ा बन जाता है, ठीक है। वही अगर हम लोग न्यूमरेटर कम करते हैं तो वो जो आंसर है वो एक्चुअल आंसर से छोटा आता है, तो अपने को अपना एक्चुअल आंसर ऊपर आ जाता। समझ रहे हो? आओ आप समझ रहे हो, मतलब 32,000 का 4 इधर 4 रहता और इधर खाली 120 रहता, और ये 4 हम कम करते, ये 4 का हम लोग 0 करते, तो जो आंसर आता 26.6, ये आंसर एक्चुअल, मतलब न्यूमरेटर कम किया तो आंसर भी छोटा हो गया, तो अपना एक्चुअल आंसर इसके ऊपर वाला रहेगा, तो ये एक्चुअल आंसर बड़ा रहेगा 26 पे। तो वो टाइम पे हम लोग 27 आंसर बोलते हैं, लेकिन अपने डिनोमिनेटर को राउंड किया है, वो भी कम किया है, तो ये आंसर बड़ा हो गया है, तो एक्चुअल आंसर कम है जो कि है 25, ठीक है। सो गाइज बहुत बड़ा हो गया है ये वीडियो, दिया है, सिखाने में टाइम लगता ही है, एक्चुअल कैलकुलेशन में भी बहुत टाइम लगता है, उसको बचाने के लिए हम लोग सीख रहे हैं ना, तो लगने तो थोड़ा टाइम। सो दैट्स इट फॉर डे गाइज। एक मिनट, ये एक बार तुम लोग देख लो, स्क्रीनशॉट मार लो, सॉल्व कर लो, हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हो गया तो कल करेंगे। दैट्स इट फॉर डे गाइज, सी यू नेक्स्ट टाइम।